बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये 1960 की बात है कि एक जर्मन खातून जो कि 30 साल की उम्र की थी, नौजवान और हसीन थी और पेशे के एतबार से डॉक्टर थी, पाकिस्तान आकर यहीं की हो गई। यहाँ आने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन खातून ने पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बीबीसी लंदन से देखी कि पाकिस्तान में इस बीमारी में मुब्तला मरीजों की जिंदगी किस कदर अजाब हो जाती है। इस बीमारी में मुब्तला मरीज की जिस्म पर किसी भी जगह फोड़े निकलते हैं, फिर इनमें से पीप निकलती है और उसके बाद जिस्म का वो हिस्सा गलने सड़ने लगता है, फिर गोश्त हड्डियों से निकलकर गिरने लगता है। इस बीमारी जो कि इस वक्त तक लाइलाज समझी जाती थी, अजाब इलाही कहा जाता था और ऐसे मरीजों को माशरे से अलग कर दिया जाता था। उस जमाने में कराची में आई चंडीगढ़ रोड पर एक जगह बनाई गई थी जहां जजाम के मरीजों को डाल दिया जाता था और कुछ दर्दमंद अफराद इस चार दीवारी के दूसरे तरफ से ही इन मरीजों की रोटियां फेंक कर चले जाते थे। सख्त तरीन बीमारी और उस पर लोगों का रवैया जजाम के मरीजों के लिए दोहरा अजाब था। इनके अपने इनसे मुंह मोड़ लेते थे और फिर सिसक सिसक कर मर जाना ही इनका मुकद्दर था। ये जर्मन खातून, इनका नाम डॉक्टर रोथ फाउ था, 1960 में कराची तशरीफ लाई। इनको एक ईसाई मिशनरी तंजीम ने ही पाकिस्तान भेजा था। आई चंडीगढ़ रोड पर एक झोपड़ी में इन्हीं जजाम के मरीजों के दरमियान ही अपना क्लिनिक खोला और इन मरीजों का इलाज करना शुरू किया। डॉक्टर साहिबा को सिर्फ 3 साल की सख्त मेहनत लोगों को ये समझाने पर लगी कि जिज़ाम एक बीमारी है जो कि अल्लाह ताला की जानिब से है। इसको अज़ाब इलाही करार देना सरासर जिहालत और कम इल्मी की निशानी है। और बिलाखिर 1963 में डॉक्टर आई गुल और इनके स्टाफ ने डॉक्टर साहिबा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और कई नर्सें भी आपके साथ स्टाफ में शामिल हुई और यूं वो कठिन सफर जिस पर ये बहादुर औरत अकेले ही चली थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कारवा बनना शुरू हो गया। डॉक्टर साहिबा ने जजाम के मरीजों का जिस मेहनत, मोहब्बत और शफीक अंदाज में इलाज किया, वो इंसान दोस्ती की एक जिंदा तरीन मिसाल है। आप खुद इन मरीजों की जिनसे इनके अपने दूर भागते थे, इनके जख्मों की सफाई करती, इनकी मरहम पट्टी करती, इनको तसल्ली और दिलासा देती और अपने शफीक लफ्जों से इनका जिंदा रहने का हौसला अता करती। जो मिशन आपने उठाया था उसमें कई लोग अब आपके साथ शामिल थे। सो जरूरत इस बात की थी कि एक बड़ा अस्पताल, ये सैनिटोरियम इन मरीजों के लिए बनाया जाए। इस काम का तखमीना 1963 में तकरीबन 90 लाख रुपए लगाया गया। यूं आप जिस मकसद के लिए दोबारा जर्मनी गई थी, अपने अवाम को उस मकसद से आगाह किया और इनके सामने अपनी झोली फैला दी और मतलूबा रकम का बंदोबस्त करके ही आप जर्मनी से लौटी और आखिरकार 1965 में मेरी एड लिबर्टी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया और यूं आपको जज़ाम के खिलाफ अपनी तमाम तर कोशिशें कामयाब होती नजर आने लगी। डॉक्टर साहिबा ने पूरी मेहनत और वक्त इस अस्पताल और इसमें आने वाले मरीजों को दिया। इतना बड़ा स्टाफ होने के बावजूद भी आप पाकिस्तान से वापस नहीं गई, बल्कि इंथक मेहनत और जानफशानी से जज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही और इस दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मेरी एड लिबर्टी सेंटर की शाखें खुलती चली गई। अपने मुल्क के गोशे गोशे में इस मोहलिक बीमारी का पीछा किया। आपकी खिदमात अपनी मिसाल आप थी। इस मुल्क की शहरी ना होने के बावजूद भी जो लड़ाई आप लड़ रही थी, वो अपनी मिसाल आप थी। लोग खुद आपकी खिदमत के मोतरफ थे, इसमें अपने और पराए सभी शामिल थे। आपको अपनी खिदमत की एवज कई आला एजाजात मिल चुके थे और आखिरकार 1990 में आपको पाकिस्तानी शहरियत अता की गई और अपनी बेहैसियत अकेली औरत होने के बावजूद इस जानलेवा मर्ज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसका शानदार नतीजा भी आपके सामने आया। 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम से 100% पाक मुल्क करार दे दिया। इस वक्त पाकिस्तान ही एशिया का पहला मुल्क था जो कि इस मोहलिक मर्ज से मुकम्मल तौर पर पाक मुल्क तस्लीम किया गया। आपने अपनी कोशिशों को बावर होते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन आप आराम से नहीं बैठी बल्कि इसी मेहनत, मोहब्बत और तन्हाई से मरीजों की खिदमत करती रही और अपना अपना मिशन ही इस बात को करार दिया कि पाकिस्तान की गोशे गोशे को जज़ाम की बीमारी से पाक रखा जाए और आप इसी मिशन पर ताहयाती डटी रही। और वो दिन भी आया कि उस दिन डॉक्टर साहिबा इस जहान फानी से मुंह मोड़ गई। इनके अकीदतमंदों ने ये रूह फरसा खबर सुनी कि इनका इंतकाल हो गया और डॉक्टर साहिबा की तदफीन और आखिरी रसूमात 19 अगस्त को अदा की जाएगी। डॉक्टर साहिबा ने पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी, अपने नफ्स का गला घोंट दिया। उन्होंने अपने मिशन को हर चीज, हर जज्बे पर मुकद्दम रखा। अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी। बिलाखिर 19 अगस्त का दिन भी आप पहुंचा। डॉक्टर साहबा को इनकी वसीयत के मुताबिक मेरियट लिबर्टी सेंटर लाया गया
اور جب آپ کی میت لائی گئی تو آپ سے وابستہ افراد اور آپ کے عقیدت مند اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ شدت جذبات کے مارے لوگ زار و خطر رو پڑے۔ آپ کی آخری رسومات و تدفین میں ملک کی تمام تر اعلیٰ شخصیت نے شرکت کی، اور یوں وہ فرشتہ صفت عورت جس نے بلا کسی معاوضہ کے، بلا کسی غرض کے اس ملک کو اپنی زندگی کے 57 سال دیے، جو جان لیوا بیماری کے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام شفا بنی رہی، وہ خاتون 19 اگست 2017 کو آسود خاک ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے تمام زندگی ایک کمرے میں گزار دی۔ اس ایک کمرے میں ایک چارپائی، ایک طرف پانی کا کولر اور ان کے مطالعہ کے لیے چند کتابیں ہی تھیں۔ یہ ان کی کل جمع پونجی تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔